नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास वाले कंटेंट को ही जारी रखते हुए पाठ्यक्रम में जेंडर संबंधित मुद्दों का अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने 4 प्रकार के पाठ्यक्रम देखे थे और वो औपचारिक पाठ्यक्रम, पढ़ाया गया पाठ्यक्रम, एक लर्न सीखा गया पाठ्यक्रम था, साथ ही प्रछन्न या छिपा हुआ पाठ्यक्रम था। और इन चारों में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो प्रछन्न या छिपा हुआ पाठ्यक्रम था। तो इन चारों की चर्चा की थी। साथ ही कुछ ऐसी स्कूली गतिविधियां और व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि स्कूल में जो सुबह प्रार्थना होती है उसमें लड़के लड़कियों की अलग पंक्तियां बनाई जाती है। क्लास में भी बैठने की व्यवस्था में लड़के अलग बैठते हैं और लड़कियां अलग बैठती है। और स्कूल से संबंधित जो कार्यक्रम या गतिविधियां होती है उसमें महिलाएं अपने हिसाब से कार्यक्रम तय करती है और जो लड़के हैं वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आगे भी हमने देखा था कि त्यौहार और जो होते हैं उनमें भी लड़के और लड़कियों की अपनी अपनी विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। और जो स्कूल में बच्चे घर की भाषा बोलते हैं उनके प्रति कैसा दूसरे बच्चे और शिक्षकों द्वारा नज़रिया रखा जाता है, इसके बारे में भी देखा था। साथ ही स्कॉलरशिप और दूसरी चीज़ें जो है सब्जेक्ट वगैरह के बारे में देखा था। तो आज इन्हीं चीज़ों को थोड़ा विस्तार में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि पाठ्यक्रम में जेंडर संबंधित मुद्दों में लड़के और लड़कियों के लिए पृथक या अलग अलग व्यवस्था करना। इस पॉइंट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि क्लास में लड़के और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां बनाई जाती है। साथ ही कक्षा में लड़के और लड़कियां अलग अलग व्यवस्था में बैठते हैं। भारी भरकम जो कार्य है वो लड़कों द्वारा किया जाता है और लड़कियों द्वारा छोटा मोटा साज सज्जा का जो कार्य है वो किया जाता है। साथ ही स्कूल में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार और जो उत्सव है उसमें भी हम विभिन्न प्रकार के जेंडर संबंधित जो है भेदभाव देखते हैं। अक्सर स्कूलों में उन त्योहारों को मनाया जाता है जिस त्यौहार को मनाने वाले शिक्षक और बच्चे संख्या में ज़्यादा हो या बहुमत में हो, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके त्यौहार नहीं के बराबर मनाए जाते हैं। ये हम अक्सर हमारे विद्यालयों में देखते हैं कि जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जो स्कूलें हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र होता है उसमें उन अल्पसंख्यक जो संत है या महापुरुष है उनकी जयंतियाँ, पुण्यतिथि आदि को उत्सव के रूप में मनाते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ है छात्रवृत्ति या वजीफ़ा, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं। जिन जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उन बच्चों के प्रति विद्यालय में और समाज में एक अलग तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यानी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप या वजीफ़ा मिलता है उन बच्चों के प्रति हमारी जो सोच है वो नकारात्मक रूप में होती है, यानी निम्न होती है। तो छात्रवृत्ति का जो वितरण है उस समय बच्चों को उनकी जो है जाति देखकर ही हम निम्न होने का बोध करा दिया जाता है। और साथ ही हम और भी कुछ जो है चर्चा करेंगे इनके ऊपर, और कौन कौन से हैं। साथ ही विषय के चयन में भी जेंडर संबंधित भेदभाव हमें देखने को
मिलता है। जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विशेषकर लड़कियों के लिए होते हैं, जबकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्रायकर लड़के लिया करते हैं। लड़कियां उसको लेने में हिचकिचाती है या उसको पसंद नहीं करती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि होम साइंस जो गृह विज्ञान विषय है वो सर्वाधिक लड़कियों द्वारा ही लिया जाता है और अनेक विद्यालयों में इसको लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों की जो विषय वस्तु है उसमें भी हम जो है 2005 से पहले की जो पुस्तकें हैं उसमें जेंडर संबंधित भेदभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये काफ़ी घटनाएं थी या कार्यक्रम थे जिनमें हमने देखा कि स्कूल के दिनों में या सामान्यतः जो स्कूल की दैनिक प्रक्रियाएं होती है इनमें हम जो अवलोकन करते हैं तो इस तरह का व्यवहार किसी भी देश में या राज्य में नीतिगत और दिशा निर्देशक दस्तावेज में वास्तव में लिखित रूप में नहीं होते हैं, लेकिन व्यवहारगत रूप में इन स्कूलों में इस तरह के व्यवहार को करते हुए हम देख सकते हैं। स्कूल में जो व्यवहारगत स्तर पर की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो समाज की जो पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उन्हीं को पुष्ट करती है। वास्तव में हम जो जेंडर भेदभाव देखने को हमें मिलता है वो प्राकृतिक नहीं होके सामाजिक ही है और समाज की जो पारंपरिक जो मान्यता है व्यवस्था है उसी के अनुसार ये जेंडर भेदभाव हमें समझ में आता है। और यदि हम जेंडर भेदभाव के संदर्भ में बात करें तो स्कूलों में जो दैनिक क्रियाएं होती है उनसे लेके जो पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु होती है इसमें भी चित्र और जो भाषा है उसमें ये भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब पहले मैंने बताया 2005 से पहले की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम देखें तो इस अंतर को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इनमें हम देख पाएंगे कि विशेष तौर पर भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पुरुषों से संबंधित कहानियाँ, जीवनियाँ और वृत्तांत की अधिकता है। इसके अतिरिक्त जो पुरुषत्व है मस्कुलाइन उसके चित्र भी आपको अधिक मिलेंगे, जो कक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लड़की और जो औरत या स्त्रियों का जो स्थान है उसको सीमित करता है। और साथ ही जो जेंडर संबंधित जो पूर्वाग्रह है उन पूर्वाग्रहों को जो है उकसाता है और उनकी जो मान्यताएं हैं उनको बढ़ाता है। अक्सर हम पाठ्य पुस्तकों से किसी विशेष समूह को आदर्श रखा हुआ देखते हैं और महिलाओं को भी आदर्श रखा जाता है। इस जो अभी 2005 से पहले वाली पुस्तकें हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें जो है वो पूर्वाग्रहों से भरी हुई होती हैं जिनमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के चित्र कम होते हैं। आनुपातिक रूप में देखा जाए तो 5 चित्र पुरुषों को होते तो मुश्किल से 1 महिला का चित्र होगा। और इस तरह जो लगातार महिलाओं का बहिष्करण होता रहता है। साथ ही हम बात करें तो अधिकांश जो देश हैं उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की है, इसीलिए हम इन्हें आधी आबादी कहते हैं। तो इन स्त्रियों को पाठ्य पुस्तकों से जो है एक जेंडर संबंधित जो सोच है उसी के अंतर्गत इनको बाहर रखा जाता है या प्रतिनिधित्व इनको नहीं दिया जाता है। इस तरह हमने जो कल एक छिपे हुए पाठ्यक्रम की बात की थी
उसकी जो गतिविधियां हैं और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो तमाम तरह के यथास्थितिवादी जो विचार है, जो व्यवस्था है, उसको स्थापित करने का कार्य करता है। यथास्थितिवाद यानी स्टेटस क्यो, जिसमें समाज का जो ढांचा है उसको ज्यों का त्यों बनाए रखा जाता है, यानी यथास्थिति बनाई रखी जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन या प्रगति ये यथास्थितिवादी लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो यथास्थितिवाद है ये भी पाठ्यक्रम में जेंडर से संबंधित जो भेदभाव है उसको बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देता है। तो इस प्रकार कुछ बिंदुओं को हमने स्पष्ट किया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।